मौसम गुल ये तेरी जर्द सहाफत कैसी, फूल मासूम है फूलों से सियासत कैसी। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आज के दौर में सत्ता से सवाल पूछना ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। अगर सवाल पूछा तो फिर आपकी खैर नहीं, आपके घर और दफ्तर पर सरकारी एजेंसियों की छापेमारी भी हो सकती है। कुछ ऐसा ही मामला दैनिक भास्कर और भारत समाचार के साथ हुआ है। ऐसे में अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर टेलीविजन पत्रकार रवीश कुमार कहां चुप रहने वाले थे। रवीश ने अपने प्राइम टाइम शो में केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये की बकिया उखेड़ना शुरू कर दिया। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ कि आखिर रवीश ने प्राइम टाइम शो में क्या क्या कहा है। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। रवीश ने अपने शो प्राइम टाइम विद रवीश कुमार के 22 जुलाई के एपिसोड में दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर रेड डालने पर पूछा है कि सच छापने और सच दिखाने पर क्या अब छापेमारी की जाएगी। रवीश कुमार ने इसे मीडिया पर हमले के तौर पर देखा है और सरकारी एजेंसियों के जरिए इस रेड की जमकर आलोचना की और पूछा है कि कहां तक लिखा जाए ताकि छापा नहीं पड़ेगा। रवीश ने कहा कि अभी तक चुनावों के वक्त विपक्षी दलों के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के यहां छापेमारी होने लग जाती थी, लेकिन अब खबर छापने और दिखाने की वजह भी छापेमारी होने लगी है। रवीश ने तंजिया लहजे में कहा कि आपातकाल शब्द इतना घिस चुका है कि आप इसके इस्तेमाल से कुछ भी नहीं कह पाते हैं। काल के नए नए रूप आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान हिंदी नहीं अंग्रेजी अखबारों में भी भास्कर अकेला ऐसा अखबार रहा है जिसने नरसंहार को लेकर सरकार से असहज सवाल पूछे, उन बातों से पर्दा हटा दिया जिन्हें ढकने की कोशिश हो रही थी। इस दौरान भास्कर के पत्रकारों ने केवल अच्छी रिपोर्टिंग ही नहीं की बल्कि महामारी की रिपोर्टिंग में नए नए पहलू भी जोड़े। रवीश कुमार ने बताया कि भास्कर समूह के गुजराती अखबार दिव्य भास्कर ने जब कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों की सरकारी संख्या के सामने नए नए दस्तावेज पेश किए तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भास्कर की तरफ देखा। रिसर्चों ने भास्कर के इस्तेमाल किए गए डेटा के आधार पर भारत में मरने वालों की संख्या का आकलन किया। बताया कि जो संख्या बताई जा रही है उससे कई गुना लोगों की मौत हुई है। रवीश ने पूछा कि क्या ऐसा करने की कीमत यह होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी का छापा पड़ेगा। रवीश ये भी कहते हैं कि पेगासस जासूसी कांड की खबर पहले दिन कई हिंदी अखबारों से नदारद थी, लेकिन भास्कर के पहले पन्ने पर पूरे विस्तार से मौजूद थी। उसके बाद भी भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने से नहीं हटाया। रवीश ने बताया कि दूसरी लहर में भास्कर की आक्रामक हेडलाइन को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सूरत के सांसद सीआर पाटिल ने कहा कि उनके पास रेमडेसिविर है और जनता इस दवा के लिए त्राही त्राही कर रही थी। तब भास्कर ने सांसद का नंबर ही प्रकाशित कर दिया कि उन्हें फोन कर लें। इस तरह के साहसिक प्रयोग भास्कर ने खूब किए जो कि उस दौरान या कभी भी किसी मीडिया संस्थान को करना ही चाहिए था। रवीश ने बताया कि भास्कर की रिपोर्टिंग किसी एक सरकार तक सीमित नहीं रही। सूरत से लेकर जयपुर, भोपाल से लेकर प्रयागराज और लखनऊ से लेकर पटना तक में फैले उसके संवाददाताओं ने शमशान, मुर्दाघरों और मृत्यु पंजीकरण की व्यवस्था को खंगाल दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां भी भास्कर ने सरकार के खिलाफ लिखना नहीं छोड़ा। पटना में भास्कर के संवाददाताओं ने कई शमशान घाटों और गांवों का दौरा कर बताया कि मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़े से कई गुना ज्यादा है। इसके बाद रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो में यह भी कहा कि भास्कर की इस साहसिक रिपोर्टिंग के सामने हिंदी के कई अखबार पिछड़ने लगे। पाठकों के संसार में एक अंतर प्रमुखता से दिखने लगा कि कोरोना को लेकर क्या हुआ है। कुछ और हिंदी अखबारों ने भी रिपोर्टिंग की, लेकिन डर कर और बच बचाकर शायद इसी वजह से भास्कर के संस्थानों पर छापे पड़े हैं। सरकार बेशक छापों को सही ठहराने के लिए 100 तर्क बता देगी, लेकिन ये केवल संयोग नहीं है। आज भी भोपाल भास्कर की एक खबर देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि सरकार कहती है ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, लेकिन मध्य प्रदेश में ही 15 हादसों में 60 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। रवीश कुमार ने दैनिक भास्कर की इस तरह की रिपोर्टिंग को बहुत ही साहसिक बताया और कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग से लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि जल्द ही भास्कर के संस्थानों में छापे पड़ेंगे और छापे पड़ भी गए।
उन्होंने कहा कि एक दलील दी जाती है कि काले कारनामे होंगे तो छापे पड़ेंगे, तो ये छापे तभी क्यों पड़ते हैं जब कोई मीडिया हाउस सवाल करने लगता है, सरकार के झूठ को चुनौती देने लगता है। रवीश ने पूछा कि क्या इसी तर्क से ये भी माना जाए कि गोदी मीडिया इसलिए बना क्योंकि उसके अपने काले कारनामे हैं और छापे पड़ सकते हैं। रवीश ने पूछा कि जब रफाल विमान सौदे में भ्रष्टाचार की खबर छपती है तब तो सरकार जांच नहीं करती, जब पीएम केयर्स के वेंटिलेटर के खराब होने को लेकर डॉक्टर सवाल उठाते हैं तब तो जांच नहीं करती और ना कोई एजेंसी अपना काम करती है, जब पत्रकारों की जासूसी होती है तब तो सरकार जांच नहीं करती, जब सरकार खुद भ्रष्टाचार के मामलों का अपने राजनीतिक इस्तेमाल करती है तब तो जांच एजेंसियां अपना काम नहीं करती। ये जांच एजेंसियां तभी क्यों काम करती हैं जब कोई अखबार या चैनल थोड़ा सा काम करने लगता है। यूपी में भारत समाचार चैनल भी कोरोना काल में गंगा में बहती लाशों और योगी सरकार के कारनामों का लगातार खुलासा कर रहा था। रवीश ने आखिर में यह भी पूछा कि क्या यह सही नहीं है कि विपक्ष के विधायकों को तोड़ने के लिए भी एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ है। मुकुल रॉय का उदाहरण सबसे बड़ा है। पहले उन पर घोटाले का आरोप लगाया गया, फिर बीजेपी में लाकर उपाध्यक्ष बनाया गया। इसलिए कारनामों को पकड़ने की ये डिजाइन कारनामों से ज्यादा आवाज दबाने की ही लगती है। जिस समय सरकार पत्रकारों और विपक्षी नेताओं की फोन की जासूसी के आरोप से घिरी हो, उसी समय ये छापे बता रहे हैं कि वो इस दिशा में कितना आगे बढ़ चुकी है। तो इस तरह से रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो में सरकारी एजेंसियों के छापे और उनकी कार्यवाही को राजनीतिक द्वेष भावना का हिस्सा बताने की कोशिश की और कहा कि अगर आप सरकार पर उंगली उठाएंगे तो छापे जरूर पड़ेंगे। अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।